Today we are going to discuss another important social institution, that is religious institution. First of all, what is religion? Religion is a socio-cultural system of designated behavior and practices. Socio-cultural designated behavior and practices of a human being, of the society, of the member. जो किन चीज़ों से रिलेट कर रहा है, वो सुपर नेचुरल चीज़ों से रिलेट कर रहा है और स्पिरिचुअल एलिमेंट से रिलेट कर रहा है. जैसे कि हम सोचते हैं कि हम कौन हैं, ये दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है, हमें किसने पैदा किया, हम किस पे ईमान रखते हैं, दुनिया क्यों वजूद में आई, हमारा वजूद क्या है. तो इन सारी चीज़ों का जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है, वो हमारा बिलीव, हमारे पैदा करने वाले पे हमें ईमान, उस चीज़ को हम रिलीजन कहेंगे. तो हम कुछ डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू ईमाइल डिरखाइम, जो बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट गुजरे हैं, वो कहते हैं कि यूनिफाइड सिस्टम, रिलीजन इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग्स. कि यूनिफाइड बिलीफ है, मेरा भी वही बिलीफ है, आपका भी वही बिलीफ है, एक यूनिफाइड सिस्टम है बिलीफ का, ये बिलीफ सिस्टम है. और उस बिलीफ सिस्टम में रहते हुए जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अबाउट सेक्रेड थिंग्स, जो हॉली चीज़ें हैं, उसको हम मज़हब कहते हैं, उसको हम रिलीजन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, रिलीजन कुड बी अ फोर्स ऑफ सोशल चेंज. मैक्स वेबर का ये बिलीव है कि जो रिलीजन है, ये सोशल चेंज में बहुत बड़ा किरदार है रिलीजन का. ऑगस्ट कॉम्ट, जिसको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं, हम सोशियोलॉजिस्ट, ऑगस्ट कॉम्ट को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, और इब्न खुल्दून को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट, अब फ्रेंच फिलोसोफर थे ये, इन्होंने कहा कि एवरी सोसाइटी डेवलप्ड एंड प्रोग्रेस थ्रू इट्स रिलीजन. तो ये हुआ कि किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, उस सोसाइटी के मेंबर के बिलीफ सिस्टम का मजबूत होना, उस सोसाइटी के मेंबर्स का अपने खालिक पे ईमान मजबूत होना, वो हर सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है. उस रिलीजन की वजह से ही सोसाइटी डेवलप होती है, रिलीजन की वजह से ही सोसाइटी में प्रोग्रेस देखी जाती है. रिलीजन इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, रिचुअल एंड सेरेमनीज, वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया. तो अब इसमें रिचुअल एंड सेरेमनीज जो हैं, वो भी सेक्रेड सेरेमनीज हैं. जैसे हम कहते हैं कि ईद है, रमज़ान है, इस तरह की जो सेरेमनीज, जो रिलीजियस सेरेमनीज हैं. रिलीजन इज़ अ पैटर्न ऑफ सोशल एक्शन. अब जो सोशल एक्शन है, जो ह्यूमन बीइंग का एक्शन है, जो वो मुआशरे में रहते हुए एक्ट कर रहा है, जो वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो भी जो पैटर्न है उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का डेवलप किया हुआ पैटर्न होगा, उस रिलीजन का डेवलप किया हुआ पैटर्न होगा. द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन सेक्रेड बिलीफ, रिलीजियस वैल्यूज़ एंड हाई मॉरल्स. और ये जो हम मॉरलिटी की बात करते हैं, जो नॉर्म्स की बात की जाती हैं, तो जब हम रिलीजियस नॉर्म्स की बात करें, रिलीजियस मॉरलिटी की बात करें, रिलीजियस वैल्यूज़ की बात करें, तो ये किसी भी कल्चरल वैल्यूज़ से, सोशल वैल्यूज़ से ज़्यादा हाई होती हैं. इसके जो मेंबर्स होते हैं उस पे बड़े रिजिड होते हैं रिलीजियस वैल्यूज़ को फॉलो करने के. इसके फॉलोअर्स बड़े रिजिड होते हैं क्योंकि उनका ईमान होता है, उनका बिलीफ सिस्टम एक डेवलप हुआ होता है. रिलीजन इज़ अ यूनिवर्सल. ये रिलीजन ये नहीं है कि एक सोसाइटी में रिलीजन पाया जा रहा है, दूसरी सोसाइटी में शायद पाया नहीं जा रहा. तो रिलीजन जो है ये यूनिवर्सल है, ये पूरी दुनिया में रिलीजन एग्जिस्ट करता है. रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर स्प्रेड इन सोसाइटी एवरीवेयर. हर सोसाइटी में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फैले हुए हैं. व्हेन वी फेस प्रॉब्लम, जो एक नॉर्मली देखा जाता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पे, अगर लोग अपनी दुनियादारी में रहते हुए कुछ मसाइल फेस करते हैं, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, या अभी आप बात कर रहे थे जैसे कोविड
19 आया, तो उस हवाले से भी जब हमें किसी चीज़ का हल साइंस में नहीं मिल रहा, किसी चीज़ का हल मेडिकल साइंस में नहीं मिल रहा, जहाँ पे इंसान की अकल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे फिर जो इंसान है वो रुजू करता है अपने पैदा करने वाले पे, वो रुजू करता है अपने खालिक हकीकी पे, कि अल्लाह की तरफ से ही सब कुछ होता है। बीमारी भी अगर अल्लाह की तरफ से आई है तो शिफा भी अल्लाह की तरफ से ही आएगी। तो इसमें बहुत सारी रिसर्चेस भी, सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस की गई हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी का डिज़ीज़ के साथ लिंक दिखाया गया है। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो रिलीजियस थेरेपी करते हैं, जो सूरह रहमान की तिलावत लगाते हैं और वो पेशेंट जो है वो बेहतर फील करना शुरू कर देता है। कोई ऐसे पेशेंट पे भी रिसर्चेस हुई हैं कि एड्स के पेशेंट पे जब रिसर्चेस होती हैं, और बहुत सारे जब हम स्पिरिचुअलिटी को लिंक करते हैं डिज़ीज़ के साथ, तो वो बड़े उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने में मिलते हैं कि जब अल्लाह की तरफ, खालिक हकीकी की तरफ रजू करता है इंसान, तो उसको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। दिस इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है अपने मेंबर्स की जो स्पिरिचुअल नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए। वो स्पिरिचुअल नीड्स जिसके क्वेश्चंस हमारे दिल में आते हैं, जो हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम क्यों हैं, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अगर बीमार हूँ तो ये मेरी बीमारी दूर क्यों नहीं हो रही, ये मसाइल अगर आ गए हैं, कोई इकनॉमिक मसाइल आ गए हैं, कोई सोशल मसाइल आ गए हैं, तो ये जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं एक मेंबर की, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे होते हैं। फिर रिलीजन इज़ अ हाईली पर्सनल थिंग। यहाँ ये भी बात है कि रिलीजन बड़ी एक पर्सनल थिंग है। ये ऐसा नहीं है कि मेरा इस्लाम रिलीजन है तो मैं फोर्स करूं भी किसी दूसरे बंदे का, अगर मेरा विजिट हुआ लास्ट ईयर में, मैं मलेशिया गया, तो मैं लोगों को कहूं भी आपका इस्लाम रिलीजन क्यों नहीं है, या मैं श्रीलंका गया हूं तो मैं, जो मुझे वहाँ पे मिले हैं, जो कॉन्फ्रेंस पे लोग आए हुए हैं, तो मैं उनसे पूछूं आपका इस्लाम क्यों नहीं है। तो ये एक प्योर पर्सनल थिंग है कि मेरा रिलीजन जो है वो दूसरे का जो है वो उसकी ज़ाती चीज़ है। रिलीजन इज़ नॉट अ लोकल, इट्स यूनिवर्सल। ये भी अभी बात पहले भी हुई कि ये लोकल रिलीजन नहीं होता, रिलीजन यूनिवर्सल है। ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट रिलीजन पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में डिफरेंट रिलीजन के फॉलोअर्स भी पाए जाते हैं। रिलीजियस ग्रुप आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप एंड सिग्निफिकेंट रेफरेंस ग्रुप फॉर इट्स फॉलोअर। कि ये जो हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटी में डिफरेंट सोशल ग्रुप पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल ग्रुप जो है वो रिलीजियस ग्रुप ही होता है, और इसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी आपस में जो बॉन्डिंग है अदर सोशल ग्रुप से कहीं ज़्यादा होती है।